मार्वल में हो क्या रहा है, पहले कैंग के ऊपर फिर थैनोस के ऊपर, मतलब ये लोग विलन हैं मूवीज में तो रियल लाइफ में विलन बन रहे हैं, पता नहीं हो क्या रहा है। चल कोई बात नहीं। तो हाँ, तो यहाँ पे अब बात करते हैं हम स्पाइडरमैन 4 के बारे में। तो स्पाइडरमैन 4 मूवी से रिलेटेड अपडेट हमारे सामने निकल के आया है। टॉम हॉलैंड ने अभी एक्टिंग से 1 साल का लीव लिया है। टॉम हॉलैंड रिसेंटली जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट ने उनको मेंटली और फिजिकली बहुत थकाया है। हाँ, बहुत मुश्किल था और बहुत अच्छा लगा उनको वो प्रोजेक्ट करके, लेकिन उन्होंने पूरी जान लगा दी है। इस वजह से वो थोड़ा सा लीव लेना चाहते हैं एक्टिंग करियर से कुछ टाइम के लिए, ताकि वो जो है वो अपने आप को रिकवर कर पाएँ, एंजॉय कर पाएँ अपनी लाइफ वगैरह की। रिसेंटली टॉम हॉलैंड जो है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम कर रहे थे, इस वजह से टॉम हॉलैंड को थोड़ा सा लीव चाहिए, इसी वजह से वो लीव लेने वाले हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर से लीव लेने वाले हैं। स्पाइडरमैन 4 मूवी जो है वो एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के पहले आने वाली है एंड इट इज कंफर्म। तो मोस्ट प्रोबेबली 2024 या 2025 के साल में जो है ये मूवी हमारे सामने रिलीज होगी। मोस्ट प्रोबेबली 2024 में हो सकती है, क्योंकि 2021 में लास्ट स्पाइडरमैन मूवी आई थी। एंड आपको पता है कि सोनी वालों को हर साल एक स्पाइडरमैन की मूवी बनानी ही पड़ती है, यानी कि हर 2 साल में एक बार। तो वेनम 3 वैसे आ रही है इस साल या अगले साल, मोस्ट प्रोबेबली अगले साल ही वेनम 3 आ रही है। तो वेनम आएगी और वेनम जिस साल आएगी हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली उसी साल जो स्पाइडरमैन 4 मूवी भी रिलीज हो। तो स्पाइडरमैन 4 मूवी से रिलेटेड टॉम हॉलैंड का अपडेट ये आया है। लोग सोच रहे थे कि टॉम हॉलैंड ने लीव लिया एक्टिंग से तो स्पाइडरमैन को छोड़ रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नहीं है। टॉम हॉलैंड जो है वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड थे बचपन से ही। एंड टॉम हॉलैंड बोलते हैं ऐसा कि अगर बुढ़ापे तक वो स्पाइडरमैन कैरेक्टर का रोल प्ले करते रहेंगे ना, तो भी वो इस कैरेक्टर को नहीं छोड़ेंगे और वो लकीएस्ट मैन अलाइव होंगे, क्योंकि उनको स्पाइडरमैन प्ले करने मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात थी और टॉम हॉलैंड बहुत ज़्यादा मेहनत भी की है उन्होंने स्पाइडरमैन के कैरेक्टर के लिए। एंड हाँ, स्पाइडरमैन 1, 2, 3 जो मूवी थी, यानी होम कमिंग, फार फ्रॉम होम, नो वे होम, तीनों मूवी में हमने स्पाइडरमैन का जो है वो चेंजेस होते हुए एक बच्चे से उसको एक जवान बंदे में बदलते हुए देखा है। एंड हम भी और स्पाइडरमैन 4, 5, 6 में अपडेट्स देखने वाले हैं। आपको पता है स्पाइडरमैन 4, 5 और 6 की ऑलरेडी डील साइन हो चुकी है टॉम हॉलैंड से, और टॉम हॉलैंड जो है वो हमें इन तीनों मूवीज़ में, यानी स्पाइडरमैन 6 तक यहाँ पे आने वाली है और तीनों मूवीज़ में हमें देखने को मिलेंगे। एंड मोस्ट प्रोबेबली 100% चांसेस यही है कि एवेंजर्स द कैंग डायनेस्टी एंड एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के अंदर में भी हमें टॉम हॉलैंड देखने को मिलने वाला है। एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी के अंदर में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि टॉम हॉलैंड का जो कैरेक्टर होगा, यानी स्पाइडरमैन जो होगा वो लीड करेगा एवेंजर्स को। हाँ, हो सकता है कि वन ऑफ द लीड में होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही बंदा लीड कर रहा है पूरी टीम को। वन ऑफ द लीड कैरेक्टर्स में से एक होंगे, जहाँ पे कैप्टन मार्वल भी होगी, कैप्टन अमेरिका भी होंगे। मोस्ट प्रोबेबली अभी बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं जो कि एवेंजर्स की टीम को लीड कर सकते हैं। तो स्पाइडरमैन उनमें से एक है जो कि एवेंजर्स की टीम के लीड में रहेगा, ना कि पूरी टीम को लीड करेगा। तो ये चीज़ हमें देखने को मिलने वाली है। एंड एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी सीक्रेट वॉर्स में 200% स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाला है, या फिर तो कहें हम स्पाइडरमैन देखने को मिलने वाले हैं। अब स्पाइडरमैन 4 से रिलेटेड टॉम हॉलैंड ने बोला है कि स्क्रिप्ट जो है वो उसकी बहुत बढ़िया लगी है उन्हें। उन्होंने बोला है कि अभी पिछली 3 जो मूवीज़ आई थी उन तीनों मूवीज़ से भी बेटर ये वाली स्क्रिप्ट बनाई गई है, यानी कि ये भी मोस्ट प्रोबेबली मल्टीवर्स और यही सारी चीज़ों से रिलेटेड होगी। एंड यहाँ पर भी कुछ बड़ी चीज़ होने वाली है जो कि हमने अभी तक स्पाइडरमैन की किसी मूवी में नहीं देखी है, क्योंकि अब स्पाइडरवर्स आ चुका है। तो फाइनली जो है यहाँ पर हमें ये देखने को मिल रहा है। एंड आपको पता है कि स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडरवर्स मूवी के अंदर में भी जो है वो टीज कर दिया गया है कि जो एंड्रयू और टोबी के यूनिवर्स के जो स्पाइडरमैन है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करते हैं उनके यूनिवर्स में। टॉम हॉलैंड के बारे में नहीं दिखाया गया क्योंकि शायद वो प्योर सोनी की मूवी थी, तो उसमें मार्वल की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, बिल्कुल भी इन्वॉल्वमेंट नहीं थी, इसलिए उन्होंने शायद मार्वल के स्पाइडरमैन को नहीं दिखाया, जबकि अपने सोनी वर्स के पुराने स्पाइडरमैन जितने दोनों थे उन दोनों को दिखाया इस वजह से यहाँ पर। तो यहाँ पे अब टॉम हॉलैंड की जो स्पाइडरमैन 4 होने वाली है वो एक ग्राउंडेड मूवी होने वाली थी, सुनने में आ रहा था, लेकिन एक मल्टीवर्स मूवी भी ग्राउंडेड हो सकती है। ऐसा नहीं है कि मल्टीवर्स में ट्रैवल कर करके स्पाइडरमैन कर रहा है, हो सकता है कि यहाँ पे हमें वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन की स्टोरी दिखाई जाए जो कि 100% एमसीयू में होने वाली है। एंड इस चीज़ को एडी ब्रॉक जो कि वेनम का रोल प्ले करते हैं उन्होंने कई बार टीज किया है कि स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम जो है वो एमसीयू के अंदर में या सोनी वर्स के अंदर में हमें देखने को मिलने वाला है। एंड ये एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि लोग बहुत टाइम से इंतजार कर रहे हैं कि कब जो है वो टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन को वेनम सिम्बियोट का सूट जो है मिलेगा, यानी कि वेनम जो है उनके ऊपर चढ़ेगा मोस्ट प्रोबेबली। एंड यहाँ पे आपको एक और मैं अपडेट देता हूँ, यहाँ पे जो वेनम इस बार स्पाइडरमैन के ऊपर चढ़ने वाला है वो नॉर्मल वाला वेनम नहीं होगा। लाइक वेनम तो वही होगा जो वेनम हमने देखा है मूवीज के अंदर में, लेकिन इस बार जो है वो थोड़े टाइम के लिए हमें देखने को मिलेगा। लास्ट टाइम हमने देखा था जब तो स्पाइडरमैन के ऊपर बहुत टाइम के लिए नहीं था, लेकिन इस बार जो है हो सकता है कि वेनम सिम्बियोट स्पाइडरमैन के ऊपर चढ़ जाए एंड हमें जो मूवी देखने को मिले कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स, उसके अंदर में हमें जो है वो स्पाइडरमैन अपना ब्लैक सूट में ही दिखाई दे। एंड उसके बाद जब स्पाइडरमैन 5, 6 आएगी तो उसमें जाके जो है वो अपना सूट उतारे, तो वेनम वर्सेस स्पाइडरमैन की फाइट हो सकती है।
वेनम यानी स्पाइडरमैन का ब्लैक स्पाइडरमैन वर्सेस वेनम भी हमें देखने को मिलने वाला है। वेनम 3 मूवी जो है वो मल्टीवर्स से कनेक्टेड होने वाली है, इसका मैडम वेब वगैरह भी आने वाली है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है स्पाइडरमैन के यूनिवर्स में होने वाली हैं एंड ये सारी चीज़ें कंफर्म है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे कंफर्म है, किंग पिन की स्टोरी। किंग पिन जो है वो स्पाइडरमैन का बहुत बड़ा विलन रह चुका है कॉमिक्स के अंदर में, इवन टीवी शोज के अंदर में, गेम्स के अंदर में, एंड बहुत बड़ा विलन रह चुका है वो डेयरडेविल का भी। तो डेयरडेविल का जितना बड़ा विलन उसे दिखाया गया है वो डेयरडेविल की सीरीज में तो हमें देखने को मिलने ही वाला है, लेकिन डेयरडेविल के अलावा जो है वो यहाँ पे स्पाइडरमैन से भी कनेक्टेड होने वाला है, क्योंकि डेयरडेविल और स्पाइडरमैन जो है वो अब एक दूसरे से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड कैरेक्टर रहेंगे, एक दूसरे की मूवीज में देखने को मिलते रहेंगे, जैसा हमने स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर में डेयरडेविल को देखा था। तो बिल्कुल उसी तरह अब हमें डेयरडेविल जो है वो अपनी आने वाली सीरीज में देखने को मिलने वाला है एंड उसका विलन भी किंग पिन होने वाला है। एंड एको की सीरीज आ रही है, उसका विलन भी किंग पिन होने वाला है। एंड फाइनली स्पाइडरमैन 4 मूवी आने वाली है, उसके अंदर में भी बहुत ज़्यादा चांसेस यही हैं कि हमें किंग पिन देखने को मिलने वाला है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। स्पाइडरमैन 4 मूवी जो है उसकी रिलीज डेट 2024 या 2025 की होने वाली है। टॉम हॉलैंड 1 साल का लीव ले रहे हैं, यानी 2024 में ही जो है वो स्पाइडरमैन के कैरेक्टर में वापस आएंगे और मोस्ट प्रोबेबली हमने अगले साल के एंड में या फिर 2025 तक जो है वो हमें मूवी देखने को मिलने वाली है। क्या होता है आने वाले टाइम में हमें मालूम चलेगा, लेकिन अभी के लिए यहाँ पे स्पाइडरमैन से रिलेटेड इतना ही अपडेट हमारे सामने आया था। तो अपडेट कैसा लगा आप मुझे नीचे कमेंट करके बताना।